अब्दुल हमीद जैसे हो गए, बिस्मिल्लाह खान हो गए, ऐसी अगर आपकी सोच है तो भाई हम आपको गले लगाएंगे। हिंदू राष्ट्र, देखिए हिंदू राष्ट्र तो इंडिया है ही। बात है कि अगर पहला संविधान आप खोलेंगे तो सबसे पहले राम दरबार का फोटो है। रामगिरी महाराज पे 56 एफआईआर के होने के बावजूद आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। कन्हैया लाल का गला काटते हैं सिर्फ नुपुर शर्मा के कुछ बोल देने से। उसके बाद में उन्होंने पोस्ट डाला था और बस उसका गला काट दिया गया। काटने जैसे देखिए कोई होता है कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, तो बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। ऐसा ही सर्वे प्रूव भी हो गया, ज्ञानवापी का मंदिर और मथुरा जन्मभूमि का मंदिर, वो हमें दिलवा दीजिए फिर बिना, अगर भाईचारा सही में है तो। एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती है। अगर आप भाई मान रहे हो तो आप हमारे साथ आवाज उठा दो ना, ज्ञानवापी और ईदगाह के लिए बोलेंगे, आप उठाएंगे आवाज, मैं उस दिन मान लूंगा भाई भाई। ये मैं जस्ट बात कर रहा था, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि किराएदार है, तो उसको ये क्लैरिफाई कर रहे थे कि हम किराएदार नहीं है। किराएदार कहाँ से हो गए यार, हम कहाँ से किराएदार हो गए? क्या हम किसी को महीना दे रहे हैं क्या? आप बता दे दो किसी को महीना दे रहा। भाई हिंदुस्तानी है भाई, हम भारत के नागरिक हैं। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम कहाँ तक किराएदार हो गए? अगर किराएदार होते तो मोदी जी 80 करोड़ राशन बांटते। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग लेकर जो बागेश्वर बाबा चल रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार चल रहे हैं, वो गलत नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। हिंदू देखिए, हिंदू आपको मैं बोलता हूँ, 100 हिंदू है, वहाँ पर एक मुस्लिम भी है ना, तो वो अपने आप को सुरक्षित पाएगा। मगर बोला जाता है कि अगर 10 मुस्लिम भी हैं और वहाँ पे एक हिंदू है तो वहाँ पे सुरक्षित नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? ये लोगों देखिए, नहीं सुनिए तो उसके बाद में ये इनको कंप्लीट करने देते हैं, फिर आता हूं। इस बात का जवाब मैं दूंगा। नहीं, ये भाई साहब देंगे। नहीं, ये हवा में बात करने वाली है कि 100 मुस्लिम है, 100 हिंदू है, अगर वहाँ पे एक मुस्लिम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हवा वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसका जवाब दे दूं। कोई एक दो एग्जांपल, जैसे हमने अभी देखा कि अभी जैसे पूजा हो रहा था, जो गणेश पूजा हो रहा था और सब जगह हो रहा था। अभी दिवाली, मुंबई का आपने एक सीन देखा होगा कि वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पटाखे नहीं फोड़ने दे रहे थे और लाइट नहीं लगाने दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे लाइट नहीं लगेगा। तो यही सब चीज़ को दर्शाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। बात क्या है, देखिए अब जैसे किराएदार जैसे बोला जाता, हाँ जी बोलिए। जैसे बोला जाता है किराएदार, जैसे बोला जाता है, भाई देखिए अगर आपकी सोच अब्दुल कलाम जैसी है, और भी बाकी लोग हैं, क्या बोलते हैं, अब्दुल हमीद जैसे हो गए, बिस्मिल्लाह खान हो गए, ऐसी अगर आपकी सोच है तो भाई हम आपको गले लगाएंगे। मगर एक सेकंड भैया, मगर आपकी सोच अगर अफजल खान के जैसे है या कोई आतंकवादी जो है, वो क्लैरिफाई कौन करेगा कि इनकी सोच की कौन सी वाली है? एपीजे अब्दुल कलाम वाली है या अफजल गुरु वाली? इनके एक्शन से ही पता चल जाएगा सर। अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं अब्दुल कलाम जी को मानता हूँ तो गुड एंड वेल। अगर ये बोलेंगे अफजल गुरु को मानता हूँ तो भाई अफजल गुरु है कौन यार? वो एक आतंकवादी था, वो एक आतंकवादी था। बड़ा नाम सुना है, अफजल गुरु है कौन? तो उससे हमारा क्या लेना देना? कहाँ का था वो? कहाँ का था? भारत का था। तो सूली पे चढ़ा नहीं, वो चढ़ा लटक गया है। लेकिन नारे लगते हैं जी। अब मुझे नहीं पता, जब आपको पता भी है कि सूली पे चढ़ा, नहीं तो सूली पे चढ़ा तो मैंने नहीं बताया था आपको। आतंकवादी तुम कह रहा हो ना उसको, तो सूली पे चढ़ा नहीं वो। नहीं देखो, जैसे आपने बोला कि अगर ये बढ़िया सोच रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। रुक जाइए। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? सर हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू राष्ट्र तो इंडिया है ही। बात है कि अगर पहला संविधान आप खोलेंगे तो सबसे पहले राम दरबार का फोटो है। हमारे को कोई किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। बात है क्या कि देखिए, जब हम यहाँ पे समझ लीजिए जैसे ये क्या बोलते हैं, बंटवारा धार्मिक आधार पे हुआ था, तो जब सारे मुसलमान को वहाँ जाना था और सारे वहाँ से हिंदुस्तानी आएंगे, जब मुसलमान यहाँ पे रह लिए तो भाई फिर बंटवारा हुआ क्यों? जब यहाँ पे मुस्लिम एक साथ रह सकते थे तो फिर बंटवारा हुआ ही क्यों? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ऐसा होता है। जी, मैं 1 मिनट में भाई को बताना चाहता हूँ। हम तो ये मुस्लिम को अपॉर्चुनिटी मिली थी, आप पाकिस्तान चले जाओ, मिली थी या नहीं मिली थी? मिली थी ना। सारे मुस्लिम का बात हुआ। हाँ, सारे मुस्लिम को मिली थी ना। उसमें ये कहा गया था अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो तो आप रहो,
इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि हमने अपने देश को चुना भाई, इससे बड़ा सबूत क्या? आपको नहीं मिली थी अपॉर्चुनिटी। देशभक्ति पे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपका आपकी देशभक्ति पे मेरा उस पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई, हमारा क्या लेना वो देना? ऐसी की तेजी में जाए, हम तो भारत है, भारत के नागरिक है, भारत का गीत गाते देश का हैं। विभाजन क्यों हुआ भाई मैं उस टाइम की पॉलिटिक्स जाने किस क्यों हुआ। मेन बात है आज की जनरेशन है जो हम पैदा हुए हैं, हमने कहाँ खोली, भारत में खोली ना, तो हमारा मुल्क भारत है और वो भारत का संविधान हमारा में है। देखिए बात क्या है ना कि ऐसे लोग अगर रहेंगे तो जो भाईचारा बोलते हैं वो भाईचारा कायम रहेगा, मगर कुछ लोग जो आके उल्टा सीधा जो बयानबाजी करते हैं, कन्हैया लाल का गला काटते हैं सिर्फ नुपुर शर्मा के कुछ बोल देने से, उसके बाद में उन्होंने पोस्ट डाला था और बस उसका गला काट दिया गया। तो और जैसे इस देश में जमायते उलमाए हिंद भी जैसे लोग हैं जो अभी 32 साल के बाद में जो रेपिस्ट लोग को सजा मिली, जमायते उलमाए हिंद उनका केस लड़ रही थी। कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ, जो उसका सबूत भी है, उसका केस कौन लड़ रहा था? जमायते उलमाए हिंद लड़ रही थी। अभी जैसे आप देखते हैं जो सबसे बड़ा जो फतवा जो जारी करते हैं देवबंदी, पूरा नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, देवबंद वाले जो हैं वो फतवा जारी करते हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई राम मंदिर चला गया तो उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया। तो यही सब चीज़ है ना भाई। अगर देखिए बांटने का काम कोई टॉकी राजा जैसे लोग ये करते हैं, ओवैसी जैसे लोग करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो यही सब चीज़ बांटने जैसे देखिए कोई होता है कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, तो बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। उनके इन्फ्लुएंस, सर मैंने क्या बोला, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इस देश में बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि जो हम नहीं बोलेंगे, उनको बस भड़का दिया जाता है, वो भड़क जाते हैं। तो माइक देना एक मिनट। मुंबई का एक नेता है नीतीश राणा, आप जानते हैं उसे? उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं मस्जिद से निकाल के मारूंगा। डेमोक्रेसी है, उनको कहने का हक है। आप कहना ओवैसी से, चलो मैं ओवैसी पे आ जाता हूँ। ओवैसी के जो छोटे भाई, उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं बता दूंगा। बिल्कुल से उन पर कानून कार्रवाई भी होती है। अभी एक मुंबई की नेता है नवनीत, उन्होंने कहा हमें सिर्फ 15 सेकंड दे दो, हम बता देंगे। मिथुन चक्रवर्ती है बीजेपी का नेता, उन्होंने कहा हम काट के फेंक देंगे। ये सोच क्या है, आप बताएंगे मुझे? यही बात है ना, ये सोच क्या है, आप बताएंगे? ये सारी जुमलेबाजियां हैं। अगर ये एक धर्म में देखते हैं ना, तो दूसरे धर्म में भी देखो ना क्या बोल रहा है वो। मैंने वो क्यों नहीं देखते हैं? स्टार्टिंग कहाँ से देखो, हुआ? जहाँ एक मिनट यार चुप हो। राजनीति जहाँ गलत हो ना, जहाँ भी राजनीति गलत हो और जहाँ भी हिंदू मुसलमान का ऑप्शन है, वहाँ पे हमारे मोदी जी को सख्त कानून बनाना पड़ेंगे। नहीं देखो, दिक्कत ये है, इनका बोलने का मंशा ये थी कि अगर ऐसे नेता कुछ गलत बोल रहे हैं तो ये लोग सड़कों पे उनके समर्थन में नहीं उतरते हैं, लेकिन ओवैसी जी के समर्थन में लाखों मुसलमान सड़कों पे उतर जाता है। किस टॉपिक पे मुसलमान सड़कों पे उतरे थे, आप एग्जांपल के तौर पे बताएंगे मुझे? किस टॉपिक पे उतरे थे? अभी मुंबई में पिछले महीने घुसे थे इसी मुद्दे पे, जो उसने बोला था बयान, और नीतीश राणे का जो जिक्र कर रहे हैं कि मस्जिद में घुस के मारे, वही मुद्दा था मुंबई को घेरने का। ठीक है, रामगिरी एक मिनट देखो जायज नहीं है, इन्होंने चुप्पी साध ली क्योंकि ये वो गलत है, ये जानते हैं वो गलत है, और ये कभी समर्थन नहीं करेंगे उन ऐसे नेताओं का। लेकिन मुसलमान लाखों की संख्या में ओवैसी जैसे नेताओं का समर्थन करने क्यों उतर आता है, ये मेरा सवाल। मैं पूछता हूँ, इम्तियाज जलील साहब अगर बुलाते भी नहीं ना मुंबई, फिर भी हम में से सब जाते मुंबई। ऐसा नहीं है कि इम्तियाज जलील साहब ने जो मुंबई में बुलाया तब गए, ऐसा नहीं। अगर वो बुलाते नहीं तब भी जाता। रामगिरी महाराज पे 56 FIR के होने के बावजूद आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आज़ादी है। आप सिर्फ एक धर्म को घेर रहे हो, 56 FIR के बाद भी वो अरेस्ट नहीं होता है। हमारा हक नहीं है कि अब संविधान से अपना हक मांगने का? देखिए मेरी बात, हमारा राइट नहीं। आप ये बताइए, अगर आप ये जमानत की बातें कर रहे हैं, फिर आप कानून पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कानून ही हमें जो है अपॉर्चुनिटी देता है कि जमानत पे हम लोग बाहर घूम सकते हैं। राहुल गांधी भी बाहर घूम रहे हैं, अपने केजरीवाल जी भी बाहर घूम रहे हैं, अपने रामगिरी महाराज का ही क्यों जिक्र किया? उनको अरेस्ट ही नहीं किया 56 FIR होने के बाद भी। आर्टिकल 294 के तहत अगर आप किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं तो आप पे FIR दर्ज होगा। मेरी बात एक छोटी जमानत नाम की भी चीज होती है ना, ये सिस्टम ही ऐसा है, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए। दीपक साहब अरेस्ट नहीं हुआ तो जमानत कहां से मिलेगी? एक मिनट, आज यहाँ से एक मिनट, आज हमारे राम जी के लिए, एक मिनट सर, हमारे राम जी के लिए, भगवान श्री राम जी के लिए कोई यहाँ से टिप्पणी करता है, मुसलमान कोई मुसलमान यहाँ से टिप्पणी करता है, बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ, उसके उतना ही विरोध में करूँगा जितना मेरा हिंदू भाई करेगा।
आज राम जी के लिए कोई गलत शब्द बोलेगा ना, उतना ही विरोध मैं करूंगा जितना एक हिंदू भाई बोलेगा, और उसके साथ कदम से कदम मिला के। लेकिन दानिश जी, अभी तक इस देश के इतिहास में अभी तक कोई मुसलमान किसी हिंदुओं की वजह से सड़कों पे नहीं दिखा है समर्थन में। देखिए कहा कि जैसे देखिए राम जी का, जैसे आपने बोला ना भी राम जी का, देखिए हमारे को 500 साल लड़ना पड़ा राम मंदिर के लिए, 500 साल लड़ना पड़ा। इसीलिए मैं अब जैसे देखिए, अगर भाईचारा सही में है तो ज्ञानवापी का जो मंदिर है हमारा, जो ऐसा ही सर्वे प्रूव भी हो गया, ज्ञानवापी का मंदिर और मथुरा जन्मभूमि का मंदिर, वो हमें दिलवा दीजिए फिर, बिना, अगर भाईचारा सही में है तो। उसमें बात अभी कोर्ट में फैसले चल रहे हैं, वो कोर्ट फैसले करेगी। राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर का भी तो भाई भाई का बंटवारा कोर्ट कब से करने लगी? अगर हम भाई भाई ही हैं तो फिर तो आपस में कर सकते हैं ना, कानूनी फिर तो आपस में कर सकते हैं ना। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है मेरे भाई। एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्त, एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती है। अगर आप भाई मान रहे हो तो आप हमारे साथ आवाज उठा दो ना, ज्ञानवापी और ईदगाह के लिए। हम तो सारे 30,000 तोड़े थे ना, हम तो 3 ही बोल रहे हैं ना। आप हाथ हमारे साथ आवाज उठा दो कि हाँ भैया ये 3 मांग रहे, 30,000 माफ कर रहे हैं, मतलब 29,997 को माफ कर रहे हैं, सिर्फ 3 मांग रहे हैं। एक हमें मिल गया है, 2 के लिए आप हमारे साथ आ जाओ कि हाँ भैया इनको दे दो। ये बोलेंगे, आप उठाएंगे आवाज, मैं उस दिन मान लूंगा भाई भाई।